ओम शांति। परमपिता परमात्मा शिव बाबा और सारी प्रजा के पिता ब्रह्मा बाबा और दादाजी नजदीक कर, कौन है? नजदीक कर, हाँ ये बात। दादाजी का, दीदी का और माता जी का दिल से धन्यवाद। तो मैं पहला जो बाबा मिलन था 2013 में गई थी। थोड़ा बोलने में तो दिक्कत आएगी, कोई बात नहीं। तो मैं ज्ञान में 2012 में आई थी और पहला बाबा मिलन था 2013 में, फरवरी में, 5 फरवरी का। और अब मैं 5 बार गई थी, तीसरी बार बाबा मिलन था। तो अब क्या 18 तारीख थी, विशेष था और मैं अव्यक्त मुरली पढ़ती हूँ। तो ये सोच के पढ़ने लगी थी कि बाबा का अव्यक्त है ना, 18 जनवरी पे बाबा मिलन करूंगी। तो दिन रात बस बाबा में मिलन करना, एक ही धुनी थी। जिस दिन तक मेरी टिकट बनी थी 3 महीना हो गया। तो हम गए थे 15 तारीख में, ठीक है। और हम सीधे गए थे मानसरोवर में, जहाँ छठी मंजिल बोल रहे हैं ना ये, तो हम 5वीं मंजिल पे थे सीधे। और वो दूर है, कम से कम 4-5 किलोमीटर है, 15 मिनट का रास्ता है। तो जब दीदी ने कहा था कि आपने वहां रुकना है ना, तो ऐसा लगा था कि शांति मंदिर तो दूर ही जाए, लेकिन वहां गए ना तो बड़ा अच्छा लगा था। एक तो 5वीं मंजिल पे थे, क्योंकि ऐसा सोच के रहने लगे कि बाबा कहते हैं ना कि सत्य त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग पे, तो 5वीं फर्स्ट पे थे, तो बड़ा अच्छा लगने लगा। लेकिन आना जाना थोड़ा सा लंबा ही था, लेकिन सुबह आया करते, सांझ में जमा थे, क्योंकि वहाँ योग भी था 3:30 बजे से। सर्वदर्शन चक्र हॉल है वहां पे, आपने किसी ने देखा होगा। बाबा बहुत अच्छी जगह है, लेकिन वहाँ दिनचर्या बना ली थी हमने, बहुत अच्छा था। तो हम दूसरे दिन ऊपर चले गए थे। बड़ी ये लगन थी कि बाबा के पास जाएंगे, कुटिया में है ना, बाबा के शांति स्तंभ पे एक उमंग सादर, बड़ी खुशी भी थी। वो बाबा मिलन से ऐसा हो रहा था जन तो बेरा ने किया था, एक अंदर खुशी थी, क्योंकि संकल्प तो सबका यही है कि संपूर्ण मन के घर जाना है। बाकी सेवा तो हम सभी करते ही है, लेकिन लक्ष्य सभी का है कि घर जाएंगे। मेरा तो यही है कि बाबा जल्दी से ना संपूर्ण बना दे, हिसाब किताब है जो। तो ऐसा ही सोच के चले गए। फिर वहाँ 4 धाम की यात्रा करी, बैठ गए शांति स्तंभ पे, दीदी साथ में जा रहे थे। थोड़ी देर हो गई हमने, दीदी बोले और भी कोई? हम ना दीदी, हम तो 2 ही थे। दीदी हंसने लगी थोड़ी मीठी मीठी, वैसे डांट थी वाह। वहां से आगे बड़े खुश थे, बड़े दीदी साथ में जा रही थी, एक अलग सी चीज होती है। वैसे और लेके जाओ जब लगता तो है, लेकिन दीदी जा रहे थे जो थोड़ा एक अलग सा था। वहां से आगे थी, फिर क्लास करी। अच्छा, जो बाबा मिलन नजदीक आया ना, तो बस नो सोचे थी बाबा तो मिलन करना है। वैसे तो वहां चला ही ना था, बाकी क्लास है जो भी है, तो बस क्लास करूं, बाबा के पास बैठ जाऊं, बाबा आप आओगे मिलन करूंगी, क्योंकि एक यही चीज थी कि बाबा दिखेगा, कुछ कहेगा, ऐसे रही। और बाबा ने संकल्प कर लिया था, 18 जनवरी थी, तो सुबह उठी मैं जिस दिन बाबा मिलन था, और यही संकल्प करके गई थी कि बाबा उठना है, मैंने 2 बजे उठना है। क्योंकि जो शांति स्तंभ में 2 बजे उठते हैं, कि हम तो जाते नहीं थे, कि हमारा तो वही था सारा, खाना भी वहीं, पीना भी वहीं, रहना भी, क्योंकि वो दूर था ना। बस भी टाइम था बस का 9:30 बजे के बाद बस रात में वापस नहीं आती, सुबह 6:30 5:30 बजे तक। तो उठ की सो गई, ये संकल्प करके गई थी। एक दीदी थी मेरे साथ, और भी थे। सुबह वक्त उठी और उठ गई मैं 2 बजने में 10 मिनट थी, और मैं अपने रूम में अकेली। जन तो मेरे से किसी ने कही है तू आ जा, ये कोई नहीं उठा, कोई भी नहीं उठा उस मानसरोवर में। और मैं अकेली नीचे से आई, 5वीं मंजिल पर थे, और मैंने जब वो है ना उस लिफ्ट में बैठी तो मुझे डर सा लगा, तू तो अकेली है। और नीचे आई, सारी लाइट बंद, कोई नहीं हुआ, कोई उठा ही नहीं। एक बार तो नहीं लगा, फिर मैं चलती रही। वो सरदर्शन हॉल है, वो दूर है,
थोड़ा सा, और मैं वहाँ बैठ गई उस हॉल में। मैं बैठी रही, बैठ के मैं बोली बाबा मैं तो आएगी, और मैं बैठ के बाबा दृष्टि लेती रही अकेली में उसमें, और कोई नहीं, सारी लाइट बंद वहां। बैठी रही और बैठी रही, मैं 5 बजे तक बैठी रही, लेकिन मैं वो बैठी रही तब मैंने ऐसा लगा कि जो वो हॉल था उसमें बाबा थे साइड में, एक बार झलक दिखी और एक भाई आया मेरे पास, बोले बहन जी आप आओ, जैसे आप सब बैठे हो ऐसे बुला ले कोई। मैं उठ के उस भाई के पास गई, और उस भाई ने एक लड़ी ले रखी थी, ये जो अपनी दिवाली पे लगाते हैं। बोले आप ना ये लड़ी लो, पकड़ो, और ये जो भी आत्मा चमकेगी ना इसमें डालते रहना। तो मैं उनके पास वो जो हॉल था वहां पे वो खड़ी होगी, और 3:30 बजे कोई भाई आया माहौल में, उसने लाइट चसाई, लाल लाइट चसाई। वो मैंने बेरा है वो आया, लेकिन मैं बैठी ही रही, मैंने बेरा नहीं था कोई, लेकिन आवाज से एक महसूस हो रहा था। फिर धीरे धीरे और भाई आए और माता आती रही, और मैं 5 बजे तक बैठी रही, और मैंने वो सीन इतना मैं हो ही नहीं, पर नू भी था है तो एक अजीब सा करती करती है सब। फिर मैं उठ के जब सारे चलने लगे, आवाज हुई कुर्सियां की सरकने की, फिर मैं खड़ी हो गई, और फिर मैं उदास उदास अपने कमरे में से आ गई। फिर बस वही, फिर सोचा आज तो बाबा मिलन करेंगे, हॉल में जाएंगे, ज्यादा गौर ना करी क्योंकि योग में बैठ गए थे। फिर वहां गए, तैयार होकर सब चले गए, बड़ा अच्छा लगा था। वहां बताया था कि 4 बजे 9 नंबर पे जाना सभी। अब मेरी वही धुन थी, बस बाबा मिलन कर रहा है बाबा। मैं चली गई 9वें नंबर पे, और हम 4 बजने में कुछ मिनट थे। फिर देखा बाबा आएंगे, देखेंगे फोटो का नहीं देखेंगे, बाबा कुछ कहेंगे, क्योंकि हमें बाबा जब देखता है जब हमारी कोई इच्छा नहीं होती। वैसे अगर हम ये भी सोच रहे ना कि बाबा दिखेगा तो अभी ना दिखेगा, है ना, सही का अनुभव होगा, क्योंकि हम जब समर्पण भाव हो जाते ना जब बाबा दिखता। तो मैंने ये भी करा कि बाबा दिखेंगे, कुछ एहसास होगा। और होता होता सूरज भाई भी आए, और भी आए, जैसे सब करवाते वहाँ, कैसेट भी चाली फिर वह, और वो 8 बजे तक भी बंद होगी। लेकिन वहाँ एक अजीब सी फीलिंग हुई कि एक बहुत बड़ा मीठा तालाब सा है, और वहाँ 3 तरह की आत्मा दिखी मैंने, कि एक आत्मा तो वो थी जो भरपूर होगी है, उन्हें कोई किसी का मतलब नहीं है, और एक आत्मा वो है जो आ रही है और वह मिठास ले रही है, और एक और है वो भीड़े देकर वापिस जा रही है। तो मैंने वहां बैठे बैठे बस ऐसा कभी आंख बंद कर लूं कर ली, लेकिन वो चीज दिखती रही। लेकिन बाबा की वो देखो, मैंने कोई बाबा नहीं दिखा कोई वैसे भी, लेकिन एक अंदर एक कशिश थी। और मैं बाबा के पास आके, और फिर मैं बैठ गई, और मैंने नूला गया था कि मैंने ना कोई मेरे पास आ जा, और मैं उसकी बाहों में बहुत सारा रो लूं। मैंने कि बाबा आप आए थे चले गए, हम तो रह गए, एक पश्चाताप था। लेकिन वो भी लगा था कि अगर तेरे तो कोई बोलेगा तो तू रोने लग जाएगी। लेकिन मैं छुप के ना थोड़ी देर बाद वैसे रो आई, थोड़ा जितना रोना था। क्योंकि देखो ये 56वां साल था बाबा मिलन का ना, 56 साल हो गए, 33 साल ब्रह्मा बाबा लगे संपूर्ण होने में, और ये 56वां साल था ना। तो हम तो बहुत लेट ही आ रहे हैं, वैसे 2 लेट हो रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति।